मैं इस वीडियो में प्रूफ करने वाला हूं कि ज़्यादातर लोगों को जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको कहीं ना कहीं पैसे से चिढ़ है, कहीं ना कहीं वो पैसे से नफरत करते हैं, कहीं ना कहीं उनको पैसे को जो देखने का नज़रिया है वो एक अलग तरीके का नज़रिया है, जिसकी वजह से उनके पास कभी भी पैसे नहीं होते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये साइकोलॉजी ऑफ मनी का वीडियो है। मीन पैसे का जो मनोविज्ञान है, क्या कहता है पैसे का मनोविज्ञान। ज़्यादातर लोग जो पैसे नहीं कमाना चाहते हैं बट वो कहीं ना कहीं पैसे कमाना चाहते हैं बट कमा नहीं रहे होते। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है उनके सामने से मिस हो जाती है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां वो आसान तरीके से पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन तरीकों को ना अपनाकर वो एक मुश्किल तरीका ढूंढते हैं पैसे कमाने का, जहां पे उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मिलता है उस पैसे से कि उन्होंने अपने तरीके से पैसे कमाए हैं। दोस्तों, जो हमारा ब्रेन है उसकी एक खास तरह की ट्रेनिंग होती है। हम जिस तरह के अपने थॉट्स रखते हैं, जिस तरह उस अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, हमारा ब्रेन उसी तरीके से काम करने लगता है। यही होता है ज़्यादातर लोगों के पास, जिनके पास पैसों की किल्लत है, पैसों की दिक्कत है। उनके पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से वो पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने ब्रेन को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी है। वो अपने ब्रेन को खास कंट्रोल में रखते हैं कि कहीं उनके पास पैसा ना आ जाए। वो अपने ब्रेन को इस तरह की ट्रेनिंग दे के रखते हैं कि नहीं, वो काम नहीं करना है, भले उससे पैसा आ जाए बट वी डोंट हैव टू डू दैट। वो काम उनके लिए ठीक नहीं है। उनकी दिमाग की कंडीशनिंग कुछ इस तरह की हो गई है कि वो काम ठीक है, वो काम गलत है, ये काम सही है, ये काम सही नहीं है। लोग अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, अपने ब्रेन को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और वो ब्रेन के सेटिस्फैक्शन के चक्कर में बहुत सारे लोग पैसा कमाने से चूक जाते हैं। बहुत सारे लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं लाइफ में, जहाँ पे वो एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते थे। दोस्तों, मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, अडानी ग्रुप है, ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने छोटे छोटे बिजनेस को ग्रैब किया है। मोची का बिजनेस आप देखिए, बाटा कंपनी ने मोची का बिजनेस ग्रैब किया। हमारे यहाँ क्या होता था, मोची रहता था, जूते बनाने का काम करता था। ऑयल का बिजनेस, स्पेलर्स होते थे गांव में, ऑयल का बिजनेस ग्रैब किया अडानी कंपनी ने। फॉर्च्यून नाम की जो कंपनी है, रुचि सोया का नाम ले लें, ये सारा ऑयल का बिजनेस इन्होंने ग्रैब किया हुआ है। आटा दाल चावल का बिजनेस कौन करता था? आटा दाल चावल का बिजनेस, गांव में चक्कियाँ होती थी, खेतों में गेहूं होता था, लोग पिसवा के आटा दाल चावल का उपयोग अपने घर में किया करते थे। लेकिन अडानी ग्रुप जैसी कंपनीज ने इन सारे बिजनेस को ग्रैब किया है। लेकिन इनके साथ जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है, उनको कभी भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। उनको सिर्फ इसी चीज़ से मतलब होता है कि हमें कहीं ना कहीं से पैसे कमाने हैं, किसी ना किसी तरह का एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है। उस बिजनेस मॉडल के क्रिएशन में वो इस खास चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, उस बिज़नेस की जो पहुँच है वो कहाँ तक है, उस बिज़नेस को कितने ब्रॉड लेवल तक, कितनी ब्रॉड ऑडियंस तक या कितने ब्रॉड कस्टमर्स तक उस बिज़नेस को वो लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, उस बिज़नेस को वहाँ तक फैला सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में जो कोई भी बिज़नेस मॉडल है, वो एक जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था उसी को ग्रैब करने की कोशिश कर रही हैं कंपनियां। कुछ उन्होंने नया काम नहीं किया है, उन्होंने उन मॉडल्स को, जो छोटे मॉडल्स थे, जो छोटे बिजनेस थे, जैसे गन्ने का रस का बिजनेस, जूस का बिजनेस, कहाँ पैक्ड जूस होते थे। जूस तो हमेशा फलों को तोड़ा जाता था और वहाँ पे उनका जूस निकाल के लोगों तक पहुँचाया जाता था, कहीं ना कहीं फ्रेश होता था। आप जूस का बिजनेस करोगे, आप जूस का बिजनेस नहीं करोगे, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने जूस का बिजनेस किया। आप आटा का बिजनेस करोगे, दाल का बिजनेस करोगे, चावल का बिजनेस करोगे, हो सकता है आप ना करो, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को उस तरह से ट्रेन कर दिया है कि वो बिजनेस आपको नहीं करना है। बड़ी कंपनियों ने उन्हीं बिजनेस पे अपना अधिकार जमा लिया है, एक बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे वो उस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर भाई आपकी स्केलेबिलिटी उतनी नहीं, आप जितने स्केल पे कर सकते हैं, जिस भी स्केल पे कर सकते हैं, आप मोहल्ले के लेवल पे कर सकते हैं, गांव के लेवल पे कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कर सकते हैं, स्टेट के लेवल पे कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी बिजनेस को कर सकते हैं, तो आपको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन आपकी जो ब्रेन की ट्रेनिंग है वो इस तरह की है कि हमें किसी खास तरीके से जब पैसे आएंगे हमारे पास, तो ही हमें संतुष्टि मिलेगी। यही पूरा का पूरा पैसे का मनोविज्ञान है। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। निफ्टी के अंदर, निफ्टी 20 के अंदर, किसी अच्छे स्टॉक के अंदर, किसी अच्छे शेयर के अंदर, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी अच्छे शेयर के अंदर वो पैसे कम लगाकर पैसे कमा सकते थे। भले थोड़े थोड़े पैसे कमाए वो लोग, वो ऐसा कर सकते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग
ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड में जो उनको रोमांच मिलता है वो रोमांच उनको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके नहीं मिलने वाला है। तो जो रोमांच वाली बातें हैं जब तक वो जीवन में नहीं आती हैं तब तक पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है, और यही साइकोलॉजी है इंसान को परेशान करके रखती है। वो चाहता तो है पैसे कमाना, लेकिन अपने रोमांच के साथ वो पैसे कमाना चाहता है, वो इजी तरीके से पैसे नहीं कमाना चाहता है, इसीलिए वो पैसे कमाने से चूक जाता है। वो हमेशा यही कोशिश करता है मैं कौन सा तरीका ढूंढूं जिससे अपने जो ब्रेन को मैं फीड दे पाऊँ, अपने ब्रेन का जो भोजन है, जो उसके थॉट प्रोसेस है, जिस जिस लेवल की उसकी ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग उसको दे के मैं उसको उस तरह से दे पाऊँ जिस तरह से वो चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें, जिस तरह से पैसा आपके पास आना चाह रहा होता है, आप उस तरह से उस पैसे को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। आप पैसे को उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहते हो जिस तरह से आप पैसा को कमाना चाहते हो। दोस्तों, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी है। अगर आप इस बात को समझेंगे, आप कभी भी आप अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन मत कीजिए, कभी ब्रेन में इस तरह की जकड़न पैदा मत कीजिए। आप जहाँ पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट के अंदर हो, चाहे वो बाज़ार के अंदर हो, जहाँ पे भी आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वहाँ पे आप उस अपॉर्चुनिटी को कैश करवाने की कोशिश कीजिए। स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे इस तरह के शेयर्स हैं, बहुत अच्छे इस तरह के ETF हैं, बहुत अच्छे इस तरह के म्यूचुअल फंड हैं, और निफ्टी का ETF बहुत अच्छा ETF है। इस तरह के शेयर्स में इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना आता है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट करना आता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। छोटा इन्वेस्टमेंट उनको समझ में नहीं आएगा, ना ही वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। वो रोमांच के साथ पैसा कमाना चाहेंगे, इसलिए वो इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, इसलिए वो ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे, इसलिए वो कॉल पुट खरीदेंगे, इसलिए वो फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, पोजीशंस को हैच करेंगे, बड़े रिस्क लेंगे। जहाँ पे रिस्क फ्री पैसा मिल रहा है उस पैसे को वो हमेशा मिस करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेनिंग दिया है, उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह की साइकोलॉजी डेवलप करी है कि उन्हें केवल मुश्किल तरीक़ों से अगर उनके पास पैसा आता है तो उन्हें बहुत सुख मिलेगा, उनको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। अगर इजी तरीके से उनके पास पैसा आ जाता है, उनको कभी भी नहीं लगने वाला है कि उन्होंने कुछ किया है, क्योंकि वो ईजी मनी है। ईजी मनी कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं हार्ड मनी। लोगों को पैसा काटता है, इसीलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि लोगों को पैसा काटता है। अगर इजी तरीके से उनको कुछ पैसा मिल जाए, इजी तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर वो बना पाए, तो ऐसा लोगों को मंजूर नहीं है। लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए, लोगों को क्विक पैसा चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग की ट्रेनिंग कुछ इसी तरह से कर रखी है कि उनको ज़्यादा चाहिए और क्विक चाहिए, जिसमें उनको रोमांच का अनुभव हो। उन्हें ज़्यादा पैसा किसी को मिल जाता है, वो बड़ा रोमांचित होता है, वाह मैंने इतना सारा पैसा कमा लिया, एक बार में कमा लिया। तो इस तरह के रोमांच जब उनकी लाइफ में आने लगते हैं, तो अगर एक आध बार सक्सेसफुल हो गए वो उस तरह से पैसा कमाने के लिए, तो वो उनका पैटर्न बन जाता है। और जब वो पैटर्न उनका डेवलप हो जाएगा उस तरह का, उनके दिमाग की उस तरह की कंडीशनिंग हो जाएगी, वो किसी और तरीके पे जा ही नहीं पाएंगे जब तक उनको सुकून, उनको रोमांच और ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, पैसा कमाना बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा पैसा धीरे धीरे करके कमाना हमेशा बहुत इजी वे रहा है, यही हमारा ट्रेडिशनल वे है। अपने दिमाग की इस तरह से कंडीशनिंग मत कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखिए। जब आप ओपन माइंडेड रहेंगे तो सारे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं, पैसे कमाने के सारे दरवाजे आपके पास खुल जाएंगे। और आपको भी जो पैसे काटने की जो अगर है, ये आपको कोई भी पैसा काटता है तो वो पैसा फिर आपका दोस्त बन जाएगा और आप भी ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और लाइफ को सुकून के साथ और इन्जॉय के साथ जी सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो पे एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।